Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will learn about money supply. आज हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई के बारे में. लास्ट वीडियो में हमने मनी का मीनिंग, फंक्शन डिस्कस किए थे, बाकी सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, मनी में जो सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करती है, मनी की क्या डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, फंक्शन होते हैं, तो इसे हमने इंट्रोडक्टिव से कवर कर दिया है. अब हम जानेंगे मनी सप्लाई. लेट्स स्टार्ट. Money supply. Money supply refers to the total amount of money held by public at a particular point of time. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक समय पर पब्लिक के पास इतना पैसा मिलता, कितना पैसा, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई. तो लोगों के पास, पब्लिक के पास जो पैसा होता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे लेन देन हो रहा है, इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो पब्लिक के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी है, उसको कहते हैं मनी सप्लाई. ध्यान रखिए, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ये हम मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं मेजर करते, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको मेजर करते हैं, तभी इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट करते हैं. हमने स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था. स्टॉक कॉन्सेप्ट मेजर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो कॉन्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, एक साल 2 साल के लिए मेजर किया जाता है. लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम एक समय पर, जैसे आज के टाइम पे, अभी के समय में अगर मैं कहूँ कि पब्लिक के पास कितना पैसा है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो हो जाएगा मनी सप्लाई. ध्यान रखिए कि स्टॉक कंसेप्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए, अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, ये हो गया मेरी मनी सप्लाई. The basic measure of money supply includes those assets which can be directly used for transactions. It is also called transaction money. मनी सप्लाई को ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये पैसा पब्लिक के पास है, पब्लिक इसको ट्रांजैक्शन के लिए, लेन देन के लिए, कुछ खरीदने बेचने के लिए यूज कर सकती है, इसलिए इसको ट्रांजैक्शन मनी भी कहा जाता है. The basic measure of money supply is it includes those assets which can be directly used for transactions. So जो एसेट है, जो पैसा है, इसको ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, आपको कुछ खरीदना, आप पैसा